हमारी पसंद की पोशाक पहनना हमारा मौलिक अधिकार है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता तरन्नुम आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर के चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी कर छात्रा क्लास की तरफ जा रही थी। उसी वक्त 40 से 50 भगवा आतंकी नारेबाजी करने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ये कैसा भारत बना दिया। यंग जनरेशन ज़ॉम्बी बनी पड़ी है। हर तरफ हिंदू मुस्लिम लोग करते हुए नजर आते हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ अलग अलग प्रांत, जात और धर्म के लोग रहते हैं। हमारी पसंद की पोशाक पहनना हमारा मौलिक अधिकार है। इसी देश में नागा साधु और जैन मुनि नग्न रहते हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में महिलाएं साड़ी को धोती की तरह पहनती हैं। उत्तर भारत में मर्द धोती पहनते हैं। सिख समुदाय के लोग पगड़ी बांधते हैं और महिलाएं सर ढकती हैं। संसद में सांसद भगवा वस्त्र पहनकर जाते हैं। सरकारी दफ्तरों और में आपको देवी देवताओं और महापुरुषों की तस्वीरें टंगी दिखेंगी। इन्हें इन सब से दिक्कत नहीं है, फिर हिजाबी से क्यों? घमासान जारी है। मामला हाई कोर्ट में है, के बीच नहीं रहा। राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुछ इसके पक्ष में तो कुछ इसके विपक्ष में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हिजाब आखिर है क्या और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, हमारे लिए यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हिजाब नकाब से काफ़ी अलग है। हिजाब का अर्थ पर्दा करना होता है। इसमें बालों को पूरी तरह ढकना होता है, यानी सर ढकने से है। इसमें महिला का चेहरा दिखता रहता है। अगर आप कहीं जाते हैं, स्कूल कॉलेज ही जाते हैं, तो आपकी पहचान आपके चेहरे से होती है, ना कि बालों से। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं चाहे बिगनी, जीन्स, घूंघट या हिजाबी क्यों ना पहने, यह उन्हें तय करने दिया जाए। भारत का संविधान उन्हें यह तय करने का पूरा अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमें अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी इसका मतलब मैं क्या पहनती हूँ, इसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता और इसे लेकर कहीं जाना भी मेरा वर्जित नहीं किया जा सकता। खैर, आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम बच्चियां ही क्यों इनकलाब बरपा रही हैं? क्योंकि ये सपा, बसपा, राजद और कांग्रेस के आपसी बहस में नहीं पड़ती। ये इन्हें युवा नेता बनने का शौक भी नहीं है। थैंक यू। एवरीडे मार्ट एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर जहां आपको मिलेगी कंप्लीट रेंज ऑफ होम नीड्स। जी हां, अब आपके इलाके जवाहर नगर रोड नंबर 13 में खुल चुका है एवरीडे मार्ट, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले हर ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे, वह भी बिल्कुल किफायती दरों में। ई मार्ट से खरीदारी करने पर आपको मिलेगा 25% तक की छूट और साथ ही साथ ई मार्ट लाया है होम डिलीवरी की फैसिलिटी, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। अब राशन स्टोर जाकर घर के राशन लाने का झंझट भी हुआ खत्म। फोन उठाए और कॉल करें ई मार्ट में और घर बैठे ऑर्डर करें और अपने राशन अपने दरवाजे पर पाए, वह भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। जी हाँ, आपके जरूरतों को पूरा करने खुल चुका है रोड नंबर 13 जवाहर नगर टी खान कॉम्प्लेक्स में ई मार्ट।